हाँ, कहाँ से डिस्कशन था हमारा? साइन इन का डिस्कशन था, है ना? साइन इन कल हमारा क्या कंप्लीट हुआ था? साइन अप। साइन अप को ही आप देखेंगे तो अलग अलग एप्लीकेशन पे अलग अलग तरह की चीज़ें दिखेगी आपको। साइन अप को ही कोई बोल देता है क्या? क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट। साइन अप को ही किसी ने बोला रजिस्टर, है ना? आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे आप देखेंगे तो उसमें हुआ क्या? रजिस्टर, है ना? साइन इन को लोग लॉग इन भी बोलते हैं। इसी को ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट करना बोलते हैं, है ना? तो क्या अभी आपको समझ में आया जो हमने डिस्कशन किया अभी कि साइन अप, साइन इन? तो साइन इन का क्या प्रोसेस समझ में आया आपको? हम लोगों ने अभी बहुत सारी चीज़ें देख के समझाया, आपको डिस्कशन किया, उसमें क्या साइन इन का प्रोसेस समझ में आया? मतलब साइन इन में हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन लेते हैं, मतलब साइन अप के थ्रू जो हम डाटाबेस में स्टोर करा चुके हैं। हाँ, सबसे पहले साइन अप। साइन अप में क्या हुआ? आपने एक स्पेसिफिक डेटाबेस में एक टेबल पे डिटेल को आपने क्या किया? स्टोर किया। साइन अप में क्या किया? स्टोर किया, है ना? चाहे वो नेम हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, या फिर क्या पासवर्ड हो, और एक यूनिक आईडी यहाँ पे स्टोर हुआ। जितने भी यूज़र आएंगे उनका ऐसा रो यहाँ पे क्रिएट होता हुआ चला जाएगा। जो आप साइन अप कल आपने किया उसमें यही होगा ना? तो साइन अप का बात तो समझ में आ कि हम यूजर से डेटा लेकर हम क्या करते हैं? डेटाबेस के टेबल में स्टोर कर देते हैं। साइन अप का प्रोसेस ऑलमोस्ट यही होता है ना? तो साइन अप का जब प्रोसेस होता है ये, साइन इन का प्रोसेस में क्या करते हैं? डाटाबेस में जो हमारा स्टोर डाटा है वहाँ से हमारे मतलब जो डाटा उसको सिलेक्ट करके लेके आते हैं। क्या करते हैं? बोलिए, आप बोलिए। यूनिक चीज़ें को सर वहाँ पे लेके आते हैं। हाँ, यानी कि साइन इन में हमें करना क्या है? सिर्फ वैलिडेट करना है। यानी कि जो डेटा आपने हमें पहले दिया है, इसी में से किसी एक या दो डेटा को उठा के हम, आप जो अभी देंगे, है ना, जो डेटा अभी आप साइन इन टाइम पे देंगे, उस डेटा को आपसे हम मैच करा लेंगे, आपके रो से मैच करा लेंगे, हम अपने डेटाबेस के टेबल में मैच करा लेंगे कि इस तरह का ऑथेंटिकेशन डिटेल वो हमारे डेटाबेस के टेबल में है या नहीं है। अगर है तो हम आपको वैलिडेट कर देंगे, अगर नहीं है तो हम आपको इनवैलिड कर देंगे। प्रोसेस यही है। जैसे मान के चलिए कि आपका गेट पे एक ताला लगा हुआ है ना, एक लॉक है, तो इस लॉक का की होगा, तो इस लॉक का की होगा, तो आपने एक प्रोसेस किया कि आपने अपने गेट पे, अपने दरवाजे पे एक लॉक लगा दिया। अब उस लॉक का कुछ सर्टेन की है ना? तो आप जब उस की के साथ आएंगे और उसको आप ओपन करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? अगर वो मैच कर गया तो ओपन हो जाएगा, नहीं मैच किया तो नहीं ओपन होगा। तो उसी तरीके से आप जब साइन अप करते हैं तो एक सर्टेन वैल्यू क्रिएट करते हैं, एक कुछ नंबर ऑफ, जो आपके बारे में जो ऑथेंटिकेटेड डेटा होता है वो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। और जब आप साइन अप दोबारा आप आते हैं और साइन इन करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं कि आपसे कुछ एक वैलिडेटेड डेटा मांगते हैं, आपसे एक ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल मांगते हैं कि ठीक है आप अपना क्रेडेंशियल बताइए। तो वो क्रेडेंशियल कुछ भी हो सकता है, उसी के बारे में हमने अभी चर्चा किया। जैसे कि अभी चर्चा किया किसका? एग्जामिनेशन का, कि एग्जामिनेशन टाइम पे जब आप किसी भी एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो उस समय, उसी समय पे आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है ना? तो वो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप दोबारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है ना, जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आता है कि एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है, आप इस वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं,
तो वो क्या कहता है कि सबसे पहले तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इंटर कीजिए। फिर थोड़ा सा और एश्योरिटी करने के लिए वो क्या कहता है कि अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कीजिए। थोड़ा और एश्योर करने के लिए क्या करता है वो बोलता है कि आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो भी इंटर कीजिए। तो इस तरह का ऑथेंटिकेशन डिटेल चाहिए। और ये एक प्रोसेस एक और क्या होता है कि जब आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं तो सबसे पहले कहता है रजिस्ट्रेशन कीजिए। अब देखिएगा ये कॉमन हो चुका है अभी, किसी भी चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या कोई भी हो, उसमें सबसे पहले कहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो रजिस्ट्रेशन करते समय क्या कहता है कि अपना नाम बताइए, मोबाइल नंबर बताइए, ईमेल आईडी बताइए और अपना एक डिजायर पासवर्ड चूज कीजिए। अब वो क्या करता है, ईमेल आईडी और पासवर्ड को क्या करता है, वैलिडेट कर देता है। कैसे कि मान के चलिए कि आपने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया है वो जो आप दे रहे हैं, पता चला वो रॉन्ग ईमेल आईडी दे रहे हैं, रॉन्ग पासवर्ड आप दे रहे हैं, तो वो दोनों को वैलिडेट करने के लिए कहता है कि ये वर्किंग ईमेल आईडी और वर्किंग नंबर है कि नहीं। तो वो जैसे आप सबमिट करते हैं कहता है कि मैंने आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पे 4 डिजिट का एक ओटीपी भेजा है। और जब आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं तो कहता है कि ईमेल को वेरीफाई करें और फिर किसको, मोबाइल को वेरीफाई करें। तो जो 4 डिजिट का आपके ईमेल आईडी पे जो नंबर आता है इसको आप यहाँ पे डाल देते हैं, और जो 4 डिजिट का आपका मोबाइल पे जो नंबर आता है उसको भी आप यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे वैलिडेट कर देते हैं। जैसे ही वैलिडेट करते हैं तो ये वेरीफाई हो जाता है दोनों, है ना। एक मैसेज आ जाता है आपके मेल पे और एक मैसेज आ जाता है आपका मोबाइल नंबर पे। इसका मतलब कि आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप फॉर्म फिलअप कीजिए। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉगिन कीजिए। तो लॉगिन करेंगे तो बोलेगा कि आपने ईमेल आईडी जो डाला था और पासवर्ड जो डाला था वो यहाँ पे एंटर कीजिए। तो आप ईमेल आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, फिर से वो चेक करता है कि ये सही डेटा है कि नहीं। तो डेटाबेस में जाके चेक करता है कि ये जो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल रहा है वो दोनों यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल रहता है तो आपको क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप पे लेकर चला जाता है ना। नेक्स्ट स्टेप पे लेकर चला जाता है और वहाँ पे जो जो फैसिलिटी है वो सारा फैसिलिटी आपको दिखने लगता है। स्टार्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। फर्स्ट फेज पे आप जाते हैं तो आपका पूरा पर्सनल डिटेल मांगता है, लेता है ना पर्सनल डिटेल सारा फिलअप करने। फिर नेक्स्ट फेज पे जाते हैं तो आपका ये क्या उसको बोलते हैं, फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो पेमेंट। और जब सक्सेसफुल हो जाता है तो बोलता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो हो गया ना, ईमेल आईडी दिया, पासवर्ड दिया, मोबाइल नंबर लिया, ये 3 ऑथेंटिकेटेड चीज। उसके बाद आपको क्या दे दिया, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपसे लिया ही, तो उसके पास आपके बहुत सारे यूनिक डेटा आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर तो उसने यूनिक बना के दिया, ईमेल आईडी आपने दिया था, पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, मोबाइल नंबर आपने दिया और डेट ऑफ बर्थ आपने दिया ना। तो अब जब सक्सेसफुल हो गया तो अब लॉग आउट कर लेते हैं वहां से। लॉग आउट करने के बाद फिर क्या होता है, जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है आप उसके बाद फिर क्या करते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको वहां पे साइन इन करना पड़ेगा उसके वेबसाइट पे। वो बोलता है कि आप हमारे वेबसाइट पे साइन इन करने के बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो साइन इन करेंगे ईमेल आईडी और पासवर्ड से, क्योंकि आपने रजिस्टर किया था, फॉर्म फिलअप करने के लिए रजिस्टर किया था। तो फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए भी, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये रजिस्टर लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, ये है साइन इन प्रोसेस। अब ये एक मैंने एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट पे बताया। जैसे बैंकिंग सिस्टम में अभी एक हम लोग बात कर रहे थे, किसका, बैंकिंग सिस्टम में बोल रहे थे कि हम लोग फिंगरप्रिंट लेके अपना काम हो जाता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपके पास तो फिंगरप्रिंट से आप अपना पेमेंट निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आउटलेट्स हैं, सीएसपी होते हैं, जहां से आप फिंगरप्रिंट से आधार कार्ड के साथ आप पेमेंट एक लिमिटेड रिसोर्स तक निकाल सकते हैं, 10,000 तक निकाल सकते हैं। तो वो भी तो कहीं ना कहीं एक स्टोर है ना। जब आप ये करते हैं,
आधार कार्ड के लिए एनरोल्ड करते हैं, उस समय आपका पूरा फिंगरप्रिंट लेकर उसके डेटाबेस में क्या किया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। और फिर जब आप पैसा निकालने जाते हैं तो वो फिंगरप्रिंट से ही वो पूरे डेटा को मैच कर लेता है ना। आप सिम कार्ड भी लेने जाते हैं तो अब ज़रूरत नहीं पड़ता किसी चीज़ का, सिर्फ आधार कार्ड दीजिए। पहले फ़ोटो वोटो लगता था, जीरोक्स लगता था, ऐसा होता था। अभी कुछ नहीं है, अभी क्या सिर्फ फिंगरप्रिंट दीजिए और ये आधार कार्ड का नंबर दीजिए, एनरोल्ड कर लेगा, आपको दे देगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही? क्योंकि फर्स्ट टाइम साइन अप हुआ। जिस समय आप आधार कार्ड बनवाते हैं उस समय क्या होता है, साइन अप होता है। मान के चलो किसी का आधार कार्ड है ही नहीं, कोई बनवाया ही नहीं, तो क्या करेगा वो, कैसे होगा? जरूरत पड़ेगा ना, तो इनरोल्ड करना पड़ेगा ना। आप इनरोल्ड करेंगे अपने आप को, इनरोल्ड करने के बाद फिर वहाँ पे सारी चीज़ें होगी, आपका प्रोसेस किया जाएगा। उसमें देखिए एक और चीज़ होता है, आधार कार्ड में ये जो आइरिस होता है ना, उसको भी ले लिया जाता है। अगर ये वाला अगर फॉल्स हुआ ना तो इससे भी मैच कर सकता है ना। तो बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हम लोगों ने डेवलप किया है जिससे हम श्योरिटी कर सकें कि जो हमारा ऑथेंटिकेशन जो चीज़ें चल रही है वो एग्जैक्ट सेम मैच करे, है ना। अगर वो इनवैलिड होगा तो फिर क्या करेगा कि उसको इनवैलिड करके आपको रिजेक्ट कर देगा। तो साइन इन का प्रोसेस इस तरह से होता है। क्लियर हुआ? अभी क्या करेंगे हम लोग, जो साइन अप हम लोगों ने यहाँ पे करवाया है उसी के लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे छोटा सा। तो हमारा सबसे पहला वाला पेज क्या नाम था उसका, signup.php। अभी एक नया पेज बनाएंगे signin.php। एक और पेज हमारे पास है db.php, है ना। कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम एक और पेज बनाएंगे db1.php। इसमें कोई दिक्कत होगा? साइन अप वाला कनेक्शन इसके साथ कर दिया, साइन इन वाला का कनेक्शन इसके साथ कर देंगे, कोई दिक्कत होगा? बाद में इसका हम मैनेजमेंट करेंगे, अभी फिलहाल सिखाने के लिए आपको ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए साइन इन में आप कैसा बनाएं, कुछ नहीं, एक पेज बनाना है और एक पेज बना के उसमें एक ऐसा करके आप लोगों से तो ये पहले भी बनवाया मैंने, अच्छा सा बहुत खूबसूरत लॉगिन पेज हमने बनाया है। अब इसको यूज करने का टाइम आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या डाला, ईमेल आईडी, और यहाँ पे क्या डाला, पासवर्ड, और यहाँ पे क्या किया, सबमिट। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड जब आप इंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, लेकर जाएगा इधर। और यहाँ पे कौन है बैठा हुआ, ये डेटाबेस में जाने से पहले, मैच करने से पहले कहाँ पे जाएगा, ये बैकएंड पे। तो अभी बैकएंड इसके लिए हमने किसको बनाया है, db1.php। तो ये कौन है, कौन है ये, क्या नाम है? ये तो हो गया signin.php। ये तो हमारा टेबल हो गया, यूजर, है ना। ये क्या है, ये वाला जो है बीच में, ये कौन है? ये signin.php हुआ, ये डेटाबेस हुआ। ये कौन है बीच में, कौन, नाम क्या है उसका? और ये पेज हो गया हमारा, ये पेज है, ये डेटाबेस का टेबल है। ये बीच में कौन होगा, ये दोनों के बीच में कौन रहता है? हाँ तो नाम क्या मैंने दिया इसका, हाँ तो बोलो ना, db1.php। कल जो हमने क्रिएट किया था वो क्या था, हमारा साइन अप था। उसमें क्या था, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड। ये यहाँ से कहाँ पहुँचता था, इधर। बीच में कौन था कल, db.php। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे हमने कुछ कोड लिखे थे, कितने नंबर का, कितने लाइन नंबर का, कितने स्टेप्स में पूरा हुआ था, वो कंप्लीट हो गया था ना, बस। तो यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ